नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति शनि की युति के सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं। बृहस्पति शनि की युति जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, कुंडली के 12 ही घरों में कब अशुभ फल प्रदान करेगी, और इसके साथ ही जब ये अशुभ फल आपको अपनी हॉरोस्कोप में देखने को मिले तब ऐसे में कौन सी रेमेडी या प्रिकॉशन द्वारा इनके अशुभ फलों को शुभ फलों में परिवर्तित कर सकते हैं। पार्ट 1 जो लास्ट वीडियो था, पार्ट 1, उसमें हमने बात करी थी शुभ हालात के बारे में। देखिए, हम यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, अभी बृहस्पति के साथ कुंडली के बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन लिए हैं उसके अंदर हमने वीडियो जो है पार्ट ए पार्ट बी करके बनाई है। उसके पीछे का सिर्फ लॉजिक ये है कि आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी दी जा सके, जिससे आप चीजों को इजीली समझ सकें और मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। साथ ही जो रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई हैं एग्जैक्टली रेड बुक में, उन प्रिकॉशन रेमेडी को आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिससे आप उन चीजों को समझ के और वो रेमेडीज करके आपका बृहस्पति शनि जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको बताया था कि बृहस्पति क्या है, धन के कारक और हमारी किस्मत, और शनि क्या है, काम धंधा और 11वां घर इनकम। तो यहाँ पर दोनों पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, और यही लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब तो जीवन में संघर्ष देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। साथ ही बाप दादाओं की कंडीशन भी ठीक देखने को नहीं मिलेगी। तो हालात कुल मिला के काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं अकेले बृहस्पति के खराब होने से। शनि खराब, तब ऐसे में क्या होगा, राहु केतु पापी ग्रहों का खराब असर, और इसके साथ ही शनि हमारा 10वां घर, काम धंधा कैरियर में हमेशा समस्या बनी रहेगी, चाहे व्यापार करते हो या नौकरी करते हो। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आज बात करेंगे कि उनको ठीक कैसे रखना है, और अगर वो अशुभ हालात में है तो किस तरह के अशुभ फल देंगे। क्या लिखा है, शराब खोरी से शनि का नेक असर बर्बाद, खैरात का माल लेकर खाने वाला या दूसरों के मुफ्त माल पर नजर रखने वाला। अब यहाँ पर देखिए, बृहस्पति शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका जनरली शुभ फल देता है। लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी पार्ट ए में, किन हाउसेस के अंदर हमने कैसे चेक करना है, कहाँ बृहस्पति नेचुरली ठीक बताया गया है, कहाँ शनि नेचुरली ठीक बताया गया है, तो उन सब चीजों की हमने जो बात करी थी। अब यहाँ पर अगर शनि को, क्योंकि जो शनि का टॉपिक कराया था, शनि का सिंगल जो 12th हाउस के अंदर बात करी थी, तब भी इस चीज की जानकारी दी थी कि शनि को अगर आपने मंदा कर लिया, जनरली शराब पीना की मनाही की गई है, पर कुछ हाउसेस के अंदर शनि होने पर शराब पी सकते हैं, जो आपका शुभ फल प्रदान करती है। परंतु शनि कुछ हाउस में हो जहां पे ऑलरेडी खराब हो रहा हो, वहां पे अगर आपने उसे और ज्यादा खराब कर लिया, तब ऐसे में या जरूरत से ज्यादा शराब पीना, क्योंकि शनि आपने शराब कभी कभार पी ली तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर हैबिचुअल होना ये शनि को खराब कर देता है। अब यहाँ पर शराब खोरी से शनि का नेक असर बर्बाद, यानी कि शनि जो शुभ फल देने वाला था उसका नेक असर अब बर्बाद हो जाएगा, और शनि का जब नेक असर बर्बाद होगा तो साथ में जो बृहस्पति देव बैठे हुए हैं उनका फल भी खराब हो जाएगा। खैरात का माल लेकर खाने वाला, अब यहाँ पर जब बृहस्पति खराब हो जाएगा तो खैरात का माल यानी कि मुफ्त माल लेने वाला, मुफ्त चीजें लेने का आदि, दूसरों के मुफ्त माल पर नजर रखने वाला, बृहस्पति का उत्तम असर जाया होगा। अब बृहस्पति जो शुभ फल देने वाला था कुंडली के, बेशक किसी भी घर में युति बनी हुई हो, बृहस्पति कितना भी शुभ फल देने वाला हो, मगर अगर शनि के साथ युति बनी हुई है और आपने जरूरत से ज्यादा शराब पीना या शराब के हैबिचुअल हो गए, तो यहाँ पर दोनों का फल खराब हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन बताई गई है। बुढ़ापे में तकलीफ होए, अब बुढ़ापे में तकलीफ, जिस्मानी हालत यानी शरीर में बीमारियां, कुदरती कमजोरी और मंदी ख्वाहिशात में इच्छाएं। तो यहाँ पर बीमारी, बुढ़ापा खराब, साथ ही ऐसे व्यक्ति की सोच भी गंदी होगी, और उसको कुदरती कमजोरी यानी कि शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की बीमारी लगी रहेगी, इसके कारण शरीर के अंदर कमजोरी बनी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुंडली में अगर ये युति है तो शराब का सेवन नहीं करना है। कभी कभार कर लेते हैं, कोई अलग मैटर है, मगर रूटीन में शराब नहीं पीनी है। दोनों को केतु देखता हो, अब कुंडली के किसी भी हाउस में युति बनी हुई हो, अगर उनपे केतु की दृष्टि जारी है, तो दृष्टि का कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग की जो वीडियो है। देखिए, यहाँ पर हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है, इसके अंदर कोशिश ये की है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं
मगर उसकी बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते, तो वो स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना के अगर हमारी सारी वीडियोस को चेक करते हैं, देखते हैं, तो निश्चित तौर पर रेड बुक के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको उन रेमेडीज और जो प्रिकॉशन बताई गई है उनके प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और 101% रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। दोनों को केतु देखता हो, बृहस्पति शनि की युति कुंडली में कहीं भी है, अगर केतु की दृष्टि जाती है तब औलाद पर बड़ी हवा के हमले, औलाद पर बड़ी हवा के हमले। अब ये बड़ी हवा क्या है? जैसे आजकल कई बार हम लोग देखते हैं अपने आसपास इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किसी पे जिन या भूत प्रेत का साया होता है, और ये चीजें निश्चित तौर पर जीवन में हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चीजें जो हैं वो हवा की बातें हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर जिस पे जो चीज बीतती है तब उसे पता लगता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो कई बार इस तरह के योग कुंडली में पड़े होते हैं कि इन चीजों का ऊपरी हवाओं का असर इत्यादि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों की युति कुंडली में बनी हुई है और उसमें केतु की दृष्टि है, तब जो टेवे वाला जिसकी कुंडली में ये योग होगा उस कुंडली वाले की औलाद में भी लड़के की बात हो रही, स्पेशली औलाद पर बड़ी हवा के हमले, जीन भूत की मार, खासकर जब उसके मकान में शारे आम मीन्स आम रास्ता, सीधा रास्ता जो होता है उससे सीधी हवा का ताल्लुक हो रहा हो। अब यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा मकान ऐसे होता है कि गली सामने बिल्कुल एक गली है और गली के टक्कर पे ही आपका मकान है, तो वो हवा कहा जाएगा सीधा रास्ता। तो अगर इस तरह का मकान है तो ये यहाँ पर अशुभ फल देता है। फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस के अंदर अगर ये युति बनी हुई है, देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर आपको बताया था कि बृहस्पति शुभ कहे गए हैं और शनि अशुभ कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 1 नंबर की राशि आती है मेष, और मेष में शनि को नीच का माना गया है। तो पहला घर लगन भाव के अंदर शनि को शुभ नहीं माना गया है, हालांकि कुछ कंडीशन में शुभ फल दे सकते हैं, तो वो हमने शनि के टॉपिक में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने बृहस्पति और शनि दोनों को आपने अलग अलग कंसिडर करना है। तो पहले आपने बृहस्पति को अकेले मान के चेक करना है कि बृहस्पति आपके लगन भाव में शुभ है या अशुभ है, क्योंकि हमने ये जो कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया है इससे पहले कुंडली के 12 ही घरों में जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनके हर हाउस के अंदर शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात की है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने बृहस्पति और शनि को अकेले अकेले कंसिडर करके उनके शुभ और अशुभ हालात को चेक करना है। कैसे चेक करना है? बृहस्पति फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाकर आपने चेक करना है कि आपका बृहस्पति अगर यहाँ बैठा है तो बाकी किस कंडीशन में वो शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। इसके अलावा शनि के वीडियो में जाके चेक करना है शनि लगन फर्स्ट हाउस में कि शनि आपका किस कंडीशन में है। साथ ही वहां पर बृहस्पति और शनि दोनों संबंधित रेमेडी प्रिकॉशन ही बताई गई है, तो उन्हें भी समझ लेना है। अब ये युति अगर लगन भाव में है और आपका अशुभ हालात में है, अशुभ हालात में कब? हम एक तो शनि मंदी हालात में हो, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति शनि को खुद ही खराब कर ले, यानी कि ज्यादा शराब पीने का आदी हो, तब मंदे हालात में जब शनिचर मंदा तब मंदे हालात नंबर 1 के मंदे हालात, यानी कि शनि नंबर 1 में जो हमने मंदी हालात अशुभ हालात डिस्कस किए थे वो ही हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा खराब स्थिति थी। अगर शनि यहाँ पर अशुभ हालात में है, शनि नीच का होगा, तो ऐसे में व्यक्ति का काम धंधा तो जीवन भर सेट होगा ही नहीं होगा, काम धंधे की परेशानी और इनकम की समस्या जीवन भर बनी रहेगी। तो जब ये दो जो मेन फैक्टर हैं जीवन में बने रहेंगे तो सब कुछ चीजें भी बेकार रहेंगी। शनि जब खराब तो शुक्र का फल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, तो गृहस्थी भी इसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाएगी। सेकेंड हाउस, अब सेकेंड हाउस के अंदर ये युति काफी ज्यादा शुभ फलदायी बताई गई थी, मगर यहाँ पर अगर जैसे पहला पॉइंट कि ज्यादा शराब पीने का आदि, इसके अलावा शनि बृहस्पति को ही आपने अकेले अकेले कंसिडर करना है और उनके अशुभ हालात को चेक करना है। शनि सेकंड हाउस का वीडियो और बृहस्पति सेकंड हाउस का वीडियो, कि वहां पर आपका शनि और बृहस्पति शुभ हालात का है या अशुभ हालात का। अगर अशुभ हालात का है, साथ ही ऐसे व्यक्ति ज्यादा शराब पीने का आदी है, तब किस तरह के फल देखने को मिलेंगे। बीमारी, जिंदगी भर ऐसा व्यक्ति बीमारी से
जूझता रहेगा, बीमारी उसके जीवन में लगी रहेंगी। वर्षफल, अब वर्षफल क्या है? वर्षफल यानी कि आपका हर साल जन्मदिन आने से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो आपका वर्षफल कहलाता है। तो वर्षफल के अंदर जब प्लानेट यानी कि शनि बृहस्पति की युति जो लगन के अंदर बनी हुई है, वो जब वर्षफल के अंदर लगन के सेकेंड हाउस में जो युति बनी हुई है शनि बृहस्पति की लगन कुंडली में, वो जब वर्षफल के अंदर आपका वापस सेकेंड हाउस में आएगी उस साल। अब वैसे तो ये आप कैलकुलेशन जब वर्षफल का टॉपिक हम कराएंगे तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपका कौन सा प्लैनेट लगन कुंडली का किस साल, आपकी जिंदगी के किस साल में किस हाउस में मूव करेगा। मगर यहाँ पर लिख दिया है 9, 21, 33, 45, 57, 65, 74, 96 इन सालों में वर्षफल के अंदर शनि बृहस्पति की युति जो सेकंड हाउस में है वो वापस सेकंड हाउस में मूव करेगी। तब विशेष तौर पर उस साल बीमारी के हालात देखने को मिलेंगे, बीमारी को लेके बहुत ज्यादा समस्या बनी रहेगी और समझ नहीं आएगा बीमारी किस कारण से है। बृहस्पति की आशा पीतल सोना, अब यहाँ पर पीतल सोना यानी कि सोना बिक जाए, सोना चोरी हो जाए, इस तरह के बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अपनी सेहत, खुद की सेहत खराब, साथ ही वालिदैन की सेहत और उम्र पर भी इसके मंदे असर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वालिदैन क्या है? हमारे बृहस्पति पिता। तो यहाँ पर पिता की हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे और साथ ही ऐसे व्यक्ति खुद की सेहत भी खराब होगी। कब? इन सालों में। इस असर की निशानी शनि की चीजों से होगी। अब इस असर की निशानी शनि की चीजों से होगी। शनि की चीजें क्या हैं? मशीनरी को खराब होना, जो हमारी मशीनरीज हैं वो आपका, चाहे आप काम धंधा करते हो वहां लगा रखी है, घर पे किसी प्रकार का कोई मशीनरी इत्यादि का हो तो मशीनरीज में प्रॉब्लम आना। इसके अलावा शनि क्या है? मकान का कारक, मकान संबंधी दिक्कत परेशानी आना, साथ ही काम धंधे में समस्या, क्योंकि शनि क्या है? 10वें घर का मालिक, तो काम धंधे में समस्या और इनकम की समस्या। तो जो बृहस्पति जब खराब होगा तो शनि के चीजों के थ्रू अपनी खराब होने की निशानियां बताएगा, क्योंकि ये बृहस्पति का टॉपिक जब कराया था आपको तब भी ये बताया था कि जब बृहस्पति अशुभ हालात में आता है तो शनि के द्वारा अपने अशुभ असर को दिखाया करता है। अब यहाँ पर करना क्या है? अगर सेकंड हाउस में शनि बृहस्पति की युति है, अब शुभ है या अशुभ है इसे आप छोड़िए, आप नहीं एनालाइज कर पा रहे, पर आपको ये पता है कि मेरा शनि और बृहस्पति सेकंड हाउस में है, तब करना क्या है? शनि को शुभ रखना है। शुभ रखने के लिए क्या करना है? एक तो नंगे पांव रोजाना, जिसके शनि सेकंड हाउस में हो ऐसा व्यक्ति अगर रोजाना नंगे पांव मंदिर जाता है तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर वो बहुत ज्यादा सफलता अर्जित कर सकता है, क्योंकि शनि जब ठीक होता चला जाएगा। अब नंगे पैर मंदिर जाने का लॉजिक क्या है? नंगे पैर, पांव क्या है? केतु। तो यहाँ पर केतु की मदद देनी है। केतु को कहाँ पहुंचाना है हमने? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के अंदर केतु बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, साथ ही सेकंड हाउस के अंदर केतु जब आ जाएगा तो बृहस्पति का चेला है और शनि का मित्र है, तो दोनों के लिए शुभ फल देगा। तो नंगे पैर मंदिर जाना ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। काम धंधा इनकम दोनों के असर शुभ हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में पानी का कुंभ स्थापित करना। अब आपको इस तरह के अगर अशुभ हालात देखने को मिले तो एक तो नंगे पैर मंदिर जाना है, 43 डेज तो कम से कम जाने जाना है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि आप अगर रेगुलर ही ये कर सकते हैं, पर अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है तो आप कम से कम 43 डेज तो रेगुलर जाइए। ये रेमेडी का पार्ट हो गया। उसके बाद आप बीच में कभी कभी गैप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर 43 डेज आपने लगातार मंदिर जाना है। और जब आप ये रेमेडी करें तो चतुर्थी, नवमी, चौदस इन 3 तिथि का ध्यान कर लीजिएगा कि इन 3 तिथि में रेमेडी स्टार्ट नहीं करनी है। इसके साथ ही घर में पानी का कुंभ स्थापित करना। तो पानी का कुंभ स्थापित यानी कि मिट्टी का एक बर्तन ले लेना है, उसमें पानी भर के आपने अपने पूजा घर में परमानेंटली रखना है। पानी कम हो जाए उसमें और डालते रहना है। तो पानी का कुंभ स्थापित रखना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस के अंदर जब ये युति होगी बृहस्पति और शनि की, तब किस तरह का फल देगी? देखिए, शनि तीसरे घर में अच्छा नहीं माना गया है। थर्ड हाउस के अंदर शनि को अच्छा नहीं माना है, निर्धन कहा गया है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, एक एवरेज ही रहता है। तो यहाँ पर शनिचर क्या लिखा है? शनिचर को निर्धन होता है, और जिसकी कुंडली में ये तीसरे घर में युति बनी होती है उसकी 9 साल, 18 साल, 36 साल की उम्र में पिता को धन संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ता है। फोर्थ हाउस,
अब फोर्थ हाउस में जब युति बनी होगी तब ऐसे में अगर अशुभ हालात में है तब दिखावे का धन, यानी कि उसके पास धन के संबंध में कोई बहुत ज्यादा शुभ स्थिति नहीं है, धन जो है वो दिखावे का होगा, यानी कि दिखता कुछ और होगा और अंदर से हालात कुछ और होंगे। जिस्म का अंग बर्बाद, शरीर के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी प्रकार का नुक्स इत्यादि देखने को मिलेगा। फिफ्थ हाउस इसका है आपका सूर्य का। सूर्य कौन है? शनि के कट्टर शत्रु। तो पांचवें घर के अंदर बृहस्पति तो बहुत ज्यादा शुभ है, मगर शनि जो है वो आपका कंफर्टेबल नहीं रहते, तो यहाँ पर ये सूर्य के फल को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। सूर्य क्या है? हमारा राज दरबार मीन्स सरकार। तो सरकार से किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो नौकरी करता है या वैसे भी सरकार के अंदर जो ऑफिसर हैं, नौकरी करता है तो अपने से ऊपर वाला जो ऑफिसर है, या वैसे भी अगर सरकार संबंधी कोई काम करता है तो ऑफिसर से किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद झगड़ा इत्यादि ऐसे व्यक्ति का निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। मगर सरकार के संबंध में कितने भी लड़ाई झगड़े विवाद इत्यादि का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़े, मगर अंत में विजय जो है, जीत जो है, फैसला जो है ऐसे कुंडली वाले के हक में ही होगा। ये प्लस पॉइंट है। शराब मांस मछली खाने से बृहस्पति का फल बहुत ज्यादा खराब। अब यहाँ पर देखिए बृहस्पति शनि की युति, क्योंकि बृहस्पति क्या है? आपका गुरुदेव। अब बृहस्पति तो है गुरु महाराज और शनिदेव साथ में हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर मांस मछली शराब इत्यादि का सेवन का आदि हो तो यहाँ पर ये युति अशुभ फल ही देगी, बेशक कुंडली किसी भी हाउस में बनी हुई हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसलिए बार बार लिखा है कि शराब मांस मछली खाने से बृहस्पति का फल खराब। बृहस्पति का फल खराब होगा तो पिता के हेल्थ इश्यू, धन की समस्या और जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉनवेज और वाइन इत्यादि का सेवन नहीं करना। सिक्स्थ हाउस, अब सिक्स्थ हाउस के अंदर जब युति बनी होगी तो सिक्स्थ हाउस में देखिए ना शनि बहुत ज्यादा शुभ कहे गए हैं, ना ही बृहस्पति। पर हमने शुभ और अशुभ दोनों हालात की बात करी थी, शनिदेव की भी और बृहस्पति की भी। अब शनि कायम मतलब कि शनि तो शुभ हो यहाँ पे, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है कि शनि छठे घर में अकेला समझ के चेक करना है कि शनि शुभ हालात में अशुभ हालात में। इसी तरह बृहस्पति को चेक करना है कि बृहस्पति शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। तो यहाँ पर शनि अगर शुभ हालात में हो, शनि कायम, और बृहस्पति अशुभ हालात में, तब क्या लिखा है? औरत का सुख हल्का होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर पत्नी का सुख या औरत का सुख जो है वो आपका प्राप्त कम ही होगा। बृहस्पति कायम हो, यानी कि बृहस्पति शुभ हालात में और शनि अशुभ हालात में, इसके अपोजिट, तब औरत से रंजीदा मीन्स दुखी, वाद विवाद रहना। तो यहाँ पर औरतों से, स्पेशली पत्नी से ऐसे व्यक्ति के वाद विवाद जीवन में देखने को मिलेंगे, उनसे परेशान ही रहेगा। और साथ ही औरत खानदान गरीब, यानी ससुराल जो है ऐसे व्यक्ति की गरीब होगी। सेवेंथ हाउस, अब सेवेंथ हाउस के अंदर क्या लिखा है आपका? जब सेवेंथ हाउस के मालिक कौन है? शुक्रदेव अगर अच्छी कंडीशन में है और मंगल भी अच्छी कंडीशन में है, या कुंडली के अंदर शुक्र या मंगल दोनों में से कोई भी अच्छी कंडीशन में, तब ऐसे में युति शुभ फल देगी। तब ऐसे व्यक्ति गरीब खानदान में पैदा होकर भी जीवन में अमीर बनेगा। शनि के कामों से लाभ। शनि के काम कौन से हैं? मकान बनाना और मकान संबंधी जो मटेरियल यूज करते हैं उसका काम, ये सब शनि के काम हैं। लेबर सप्लाई वगैरह का काम, ये सब शनि के काम हैं। लोहे इत्यादि का काम, मशीनरी का काम। तो यहाँ पर शनि के कामों से लाभ फायदा, मगर बुध संबंधी कामों से नुकसान, क्योंकि बुध जो है आपका यहाँ पर बृहस्पति के फलों को बहुत ज्यादा खराब कर देगा अगर आपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब कैसे करेंगे? बुध की पालना करके, यानी कि बुध संबंधी काम करके, बुध संबंधी जो रिश्तेदार हैं उन्हें अपने यहाँ रखकर, बहन बेटी बुआ इत्यादि को परमानेंटली अपने घर पे रख लेना। इसके अलावा बुध संबंधी काम जो आपको बुध के टॉपिक में बताए गए थे कि बुध किन चीजों का कारक है, कौन से काम बुध के बताए गए थे, तो बुध संबंधी काम कर लेना। इसके अलावा जब ऐसे व्यक्ति के जिसके बृहस्पति शनि की युति सातवें घर में होगी, लड़की की पैदाइश हो जाएगी। लड़की क्या है? बुध। हमारी बहन बेटी क्या है? बुध। लड़की की पैदाइश जब होगी तब उसके बाद से कहीं ना कहीं उसे जीवन में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सूर्य फर्स्ट हाउस,
जब बृहस्पति शनि की युति 7th हाउस में है और सूर्य हो 1st हाउस में, 1st हाउस में सूर्य होगा तो दृष्टि कहाँ आएगी 7th हाउस में। 7th हाउस में शनि, अब बृहस्पति पर तो ये दृष्टि ठीक है, पर शनि पे ये दृष्टि जब आएगी तो शनि के फल को और ज्यादा खराब करेगी। तब ऐसे में 9, 18, 36 शनि की जो साल है, शनि की जो एज है 9 साल, 18 साल, 36, ये निहायती मंदी कही गई है। यानी कि उसकी 9 साल, 18 साल की और 36 साल की आयु में बहुत ज्यादा अशुभ हालातों का सामना करना पड़ेगा। 8th हाउस के अंदर इन्हें कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया इस युति को। शनि और बृहस्पति जब 8th हाउस में होंगे तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की जो हालत है वो साधारण दर्जे की होगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हो सकता, पर एक साधारण आम इंसान ही होगा। उम्र लंबी अवश्य होगी क्योंकि शनि 8th हाउस में है और अगर शुभ हालात में है तो आपको उम्र लंबी दे देंगे। 9th हाउस, अब 9th हाउस के लिए शुभ हालात ही बताए गए हैं। 9th हाउस में जनरली इन्हें शुभ ही माना गया है, क्योंकि किसी भी हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उनकी शुभ अशुभ हालत को देखने के लिए हमें उस घर के मालिक और कारक दोनों को देखना होता है। अब मालिक और कारक दोनों बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति जब खुद अपने घर में बैठे हैं तो यहाँ पर शनि देव के फल को शुभ ही रखेंगे और साथ ही खुद का फल भी उनका शुभ ही प्राप्त होगा। यानी कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर 9th हाउस में बना हुआ है। तो इसके लिए आप इससे जो पहले वाला पार्ट है, पार्ट ए, उसमें जाके इसके शुभ हालात को समझ सकते हैं। 10th हाउस, अब 10th हाउस यहाँ पर मकर राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। 10 नंबर की राशि, शनि का ये अपना घर है और इस घर के कारक भी शनि देव हैं। अब यहाँ पर शनि देव के घर में बृहस्पति देव साथ में जब होंगे तो क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर नीच के माने गए हैं, मकर राशि बृहस्पति देव नीच के होते हैं, तो ये युति जनरली शुभ फल देगी। मगर शुभ हालत में बात करी थी, मगर अशुभ फल कब देगी? एक तो शनि को मंदा कर लिया जाए। मंदा कब कर लिया जाए? जैसा कि शनि 10th हाउस की वीडियो बनाया था कि यहाँ पर शनि के बैठे होने के वक्त व्यक्ति को शराब और मदिरा मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना है। ऐसे में अगर वो शराबखोरी की लत उसे होगी तो शनि का फल यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो एक तो प्रिकॉशन ये है कि मदिरा मांस का परहेज करना है और साथ ही शनि की कारक चीजें, बुजुर्ग लोग, गरीब बुजुर्ग लोग को सताना नहीं है। लेबर क्लास लोगों से व्यवहार अच्छा रखना है, उन्हें परेशान नहीं करना है। तो यहाँ पर शनि को ठीक रखने के लिए इन प्रिकॉशन को लेना जरूरी है। अब शनि और बृहस्पति जब 10वें घर में होंगे तब सूर्य अगर 4th हाउस में बैठे हों तो 4th हाउस से सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, क्योंकि 4th हाउस दृष्टि कहाँ जाएगी? आपका 10th हाउस पे। तो यहाँ पर सूर्य देव की जब दृष्टि शनि पे जाएगी, ऐसे में शनि देव, क्योंकि सूर्य क्या है? आग, तो आपका शनि देव बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और शनि देव यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति दोनों के फलों को खराब कर देंगे। लिखा है जलाकर राख कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मार किसे पड़ेगी? एक तो बृहस्पति देव को, क्योंकि बृहस्पति देव शनि के साथ ही बैठे हैं और कुछ शनि बृहस्पति देव यहाँ पर नीच के ही माने गए हैं। तो यहाँ पर अब शनि देव का फल खराब हो जाएगा। तो शनि देव इस घर के कारक और मालिक हैं, तो जब बृहस्पति देव जहाँ बैठे हैं उस घर का मालिक और कारक दोनों खराब हालत में आ जाएगा। तो वहां बैठा बृहस्पति जो ऑलरेडी खुद खराब हालात में था, नीचे की अवस्था में था, उसका फल खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा है? सूर्य 4 में हो तो शनि सूर्य व बृहस्पति, शनि सूर्य बृहस्पति दोनों को जलाकर खाक कर देगा। अगर व्यभिचारी हो तो शनिचर खुद बर्बाद हो जाएगा। व्यभिचारी मतलब शराब और मांस खाने का आदि। मंदी हालात के वक्त बृहस्पति के कामों से दौलत बढ़ेगी। मंदे हालात के वक्त बृहस्पति के कामों से दौलत बढ़ेगी, क्योंकि जब शनिदेव 10th हाउस में होते हैं तब बृहस्पति के कामों से लाभ, ये रूल है आपके ग्रामर का। और अगर बृहस्पति देव अकेले बैठे हो 10th हाउस में तब शनि के कामों से लाभ। तो यहाँ पर अगर इस तरह की किसी तरह से अशुभ हालात देखने को मिल रहे हैं कि शनिदेव का फल खराब हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर बृहस्पति संबंधी कार्यों को करता है तो यहाँ पर शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत कमा सकता है। अब बृहस्पति के संबंधी काम कौन से हैं? बृहस्पति के हैं ज्ञान के कारक, तो ज्ञान देना, उपदेश देना, पढ़ाना, ये सारे के सारे बृहस्पति के काम हैं। सुनार के काम। तो इस तरह बृहस्पति के टॉपिक में जाके आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति के काम कौन से डिटेल में। साथ ही यहाँ पर सूर्य और शनि जब आमने सामने होंगे तो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था आपको, जिसके अंदर बताया था कि शनि सूर्य का युति से या दृष्टि से कैसे भी संबंध बनेगा
तो यहाँ पर सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से अभी केतु का जो टॉपिक कराया था तो एक वीडियो बनाई थी, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, वहां बताया था कि जब शनि और सूर्य का कहीं भी संबंध होगा तो फल किसका खराब होगा? शुक्र का। तो शुक्र क्या है? हमारी गृहस्थी, हमारा लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर के संबंध में, गृहस्थी के संबंध में आपका खराब हालात देखने को मिलेंगे, बेशक शुक्र कुंडली में कहीं भी कैसे ही बैठा क्यों ना हो। तो यहाँ पर अब सूर्य फल के फल को बर्बाद करेंगे, बृहस्पति के फल को बर्बाद करेंगे और साथ ही शुक्र का फल खराब हो जाएगा। पर यहाँ पर सूर्य का फल पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सूर्य का बैठा है 4th हाउस में। अब 4th हाउस में जो सूर्य बैठा है तब बर्बाद क्यों नहीं होगा पूरी तरह? क्योंकि वो बैठा है चंद्रमा के घर में। तो चंद्रमा का सपोर्ट जो है यहाँ पर सूर्य देव को कहीं ना कहीं बचा लेगा। और सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा बृहस्पति का फल होगा और शुक्र का होगा। 11th हाउस में, अब 11th हाउस में जब युति बनी होगी तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि 11th हाउस में मालिक शनिदेव, कारक बृहस्पति देव। अब दोनों ही कारक और मालिक जब एक साथ यहाँ बैठे होंगे शुभ फल देंगे। बृहस्पति देव को 11वें घर में ज्यादा शुभ नहीं माना गया है, मगर शनिदेव बहुत शुभ फल देते हैं। अब शनिदेव को यहाँ शुभ रखने के लिए बुध को देखना जरूरी होगा। बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो शनिदेव यहाँ पर शुभ फल देंगे। साथ ही शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना, क्योंकि बुध क्या है? जुबान का कारक। अगर बुध खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति आपका जुबान का चस्का लगा होगा, उसे स्पाइसी खाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना और गंद बोलना, इस तरह के नेचर उसके आपका देखने में आएंगे। यहाँ पर बुध कुंडली में कहीं भी हो, बुध के टॉपिक में जाके आपने चेक कर लेना आपका बुध कहाँ है। अगर शनि बृहस्पति की युति 11th हाउस में है और वहां पे जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उससे बुध को ठीक कर लेना है, तो युति यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ फल देगी। अदरवाइज बुध अगर खराब है तो ये काफी ज्यादा अशुभ फल देगी। अगर बुध मंदा तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बृहस्पति देव का कोई भरोसा नहीं, शनि का फल खराब हो जाएगा। तो साथ में बैठे बृहस्पति देव का भी कोई भरोसा नहीं, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। दौलत को तरसना नहीं पड़ेगा, यानी कि धन की समस्या जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि 11वां घर किसका है? आय का, इनकम का। अब 11वां घर जब खराब हो जाएगा तो आमदनी के संबंध में समस्या आएगी ही आएगी। लेकिन बुध भला, अगर बुध को आपने ठीक कर लिया तो ऐसा व्यक्ति लोहे के गुब्बारे हवा में उड़ा देने की हिम्मत का मालिक होगा, यानी कि बहुत ज्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति होगा और अपने दम पर जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा। अब बात करते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस के अंदर इस युति का शुभ फल ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस बृहस्पति का अपना है, बृहस्पति यहाँ पे काफी ज्यादा शुभ माने गए हैं और शनिदेव भी यहाँ शुभ फल देते हैं। यहाँ पे किसी तरह के अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। तो आज हमने बात करी आपका बृहस्पति शनिचर के अशुभ हालात पार्ट 2 के अंदर, कुंडली के 12th हाउस के अंदर, और शुभ हालात की बात करी थी पार्ट 1 के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति प्लस राहु। बृहस्पति क्या है? हमारी किस्मत, हमारे बाप दादा और साथ ही कुंडली में धन के कारक। और राहु क्या है? पापी ग्रह, सर्वाधिक पापी ग्रह। अब सर्वाधिक पापी ग्रह राहु और बृहस्पति की युति कुंडली के 12 घरों में क्या शुभ फल देगी या केवल अशुभ फल देगी, इसकी बात करेंगे और कैसे उन्हें ठीक रख सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन ये है कि प्रयास यही किया जा रहा है कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जा सके। हम लोग चाहे तो एक ही पार्ट के अंदर 10 से 15 मिनट में आपका शुभ और अशुभ हालात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर कोशिश ये रहती है कि जितनी जानकारी रेड बुक में एग्जैक्टली दी गई है, ओरिजिनल रेड बुक में, वो सारी की सारी जानकारी आपके साथ शेयर किया सके, जिससे आप चीजों को एग्जैक्टली समझ सकें और जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई जा रही है उनका पालन करके चीजों को ठीक कर सकें, शुभ लाभ ले सकें। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज को समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें, अपने जीवन में आ रही परेशानियों को ठीक कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति राहु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।